चलो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 59 को देखो, रे ऑप्टिक्स का। मैं आप लोगों के लिए सुखद, सुगम और सुमंगलम एग्जाम की मनोकामना करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के, तो इस वाले क्वेश्चन को भी लगा दो। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ओडी में पूछा जा चुका है, तो आप वो लगाओ। जैसे बाकी क्वेश्चन लगा रहे हो इसको भी लगाओ। कह रहा है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो कि गिलास का बना हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और आपसे बोल रहा है कि उसके जो दोनों सरफेस हैं उनकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये सब कुछ क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो चुकी है। मैं आपको एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखा देता हूँ। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी जो पहली रेडियाई होती है वो R1 इस तरफ को होती है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरा R2 इधर को होती है। R2 नेगेटिव होती है जबकि R1 जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपके क्लास टीचर ने आपको बता रखा होगा। अगर आपने मेरे सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो मेरे बहुत सारे न्यूमेरिकल में इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है, तो आप लोगों को समझ में तब भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर हाइट का है, वो रखा गया है इस लेंस के सामने। तो आपसे बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है लेंस से, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो आपसे कह रहा है कि जो इमेज बनने वाली है इसके द्वारा उसका पोजीशन बताओ, कहाँ पर बनेगी इमेज, कितनी लंबी इमेज बनेगी ये भी बताओ, और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो आप इमेज का पोजीशन बताओगे, मतलब v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। v की वैल्यू तभी पता होगी जब आपको u पता हो। तो बाय द वे u यहां पर गिवन है, क्योंकि उसने कह दिया कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ, मतलब u की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। तो u की वैल्यू आपके पास है, v पूछ रहा है। अगर आपको f पता हो, f मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आप कहीं ना कहीं थिन लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहां से आप जो है v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन चैलेंज आपके सामने यही है कि आप f कैसे निकालोगे। f तो नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो आप सबसे पहले f निकालो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, मैंने ही आपको बहुत बार उस फॉर्मूले को याद करवाया था। क्या था फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1/r1 माइनस के 1/r2। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था स्फेरिकल लेंसेस का। ठीक है, तो याद रखना 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1/r1 माइनस के 1/r2। और आप यहां पर देखो, आपके पास क्या म्यू है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यस, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5। गिलास का बना हुआ है लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये आपके पास है। क्या R1 R2 आपके पास है। यस, आपसे कह रखा है जो लेंस गिलास का बना हुआ है उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर की है और ये भी 20 सेंटीमीटर की है। मतलब R1 R2 आपस में इक्वल है और दोनों की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे हेयर R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अब पॉजिटिव निगेटिव का देख लो, जो R1 होती है तो पहले वाला सरफेस ये हुआ, इसके लिए R1 ये होगी। तो आपको पता है इस तरफ को नापी गई डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। वहीं R2 की बात करोगे तो R2 मतलब इस वाले सरफेस की बात चल रही है, तो इस वाले सरफेस के लिए डिस्टेंस इधर को नापी जाती है, मतलब R2 जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये दोनों क्लियर होने के बाद में अब आप देखेंगे म्यू की वैल्यू कितनी है। म्यू आपको गिवन है 1.5। जरा निकालो फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 है, माइनस का 1/r1 मतलब 20 माइनस 1/r2 मतलब माइनस के 20। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से माइनस का 1 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5। 1/20 ये माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 को आप 1/2 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। 1/20 प्लस 1/20 तो ये हो जाएगा 2/20। तो 2 से 2 कट गया,
1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20, मतलब f इज इक्वल टू कितना आ चुका 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू पॉजिटिव आई है और आपको पता है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ही होती है। आपके पास बिल्कुल सही आ गई, पॉजिटिव फोकल लेंथ आ चुकी है। ठीक है, अब आगे सोल्व करो। आपके पास ये नहीं था, अब आपके पास फोकल लेंथ भी आ गई, आपके पास u भी है, v पूछ रहा है, आपके पास f आ चुका है। तो आप थिन लेंस फॉर्मूला यूज करो, बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला। क्या है थिन लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 20, 1/v इमेज कहां बनेगी ये तो पूछ रहा है, माइनस 1/u। अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मतलब ये जो है 10 सेंटीमीटर है। मिटा के दोबारा सा बना देता हूं, अगर ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मतलब u की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस के 10 हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस 1/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस के 1/10। ये प्लस के 1/10 को इधर को भेज दो तो 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 20, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा 1/v, माइनस 1/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। और सॉल्व कर लो आगे को और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मतलब इमेज जो बनने वाली है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओ हो, इमेज भी इधर को ही बनेगी। अब कॉन्वेक्स लेंस अगर इधर की तरफ को ही इमेज बना रहा, इमेज कहीं ना कहीं दूर बनेगी, इधर की तरफ को ही इमेज बना रहा है, तो आपको पता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है अगर उसी तरफ इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है, ये सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। तो आप बात करोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आप यहां से पता लगा लोगे क्या है ये, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और कहां बन रही है 20 सेंटीमीटर पर। तो हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आ चुका माइनस के 20 सेंटीमीटर। नेचर क्या है वो आपको पता लग गया, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और इमेज का साइज कितना होगा जरा ये और देख लेते हैं। तो आपको पता है इमेज का साइज निकालने के लिए वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू होती है v/u। ठीक है, तो m आपको निकालना है, m मत निकालो, डायरेक्ट यहीं से निकाल लो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये आपको पूछ रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था जल्दी से बताओ, 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो ऊपर की तरफ को होती है, तो प्लस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। v मतलब इमेज कहां पर बन रहा है, माइनस के 20 पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, u कहां पर है, u कहां पर रखा हुआ है, तो u मतलब यहां पर दे रखा था शायद, u है 10 सेंटीमीटर पर, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, i निकल कर आ जाएगा 5 दूनी 10। i मतलब इमेज, i फॉर इमेज, इमेज का जो हाइट होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जस्ट डबल। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जस्ट डबल आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा गया था, पोजीशन, नेचर सब कुछ पूछा गया था और आपने बड़े इजी वे में बता दिया। देखो मैं भैया आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी अगर न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो, क्योंकि मेरे जरिए से न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ। चलो मजे करो, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल में मजा आ रहा होगा आपको, दोनों ही बातें हैं भाई।